अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज की वीडियो पैकिंग से रिलेटेड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पाकिस्तान जाने के लिए पैकिंग कर रही हूँ मैं आजकल। तो आज मैं आपके साथ कुछ अपना एक्सपीरियंस और कुछ टिप्स जो है ना वो शेयर करूँगी पैकिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो ये जो टॉयलेटरी बैग है ना, ये मस्ट हैव है, ये आपके पास ज़रूर होना चाहिए, चाहे आप थोड़े दिनों के लिए जा रहे हैं या फिर ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं कहीं। इस तरह का कोई भी बैग आपके पास अगर हो ना तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है। आपको पता है लास्ट ईयर जब मैं पाकिस्तान गई थी तो कभी लाहौर, कभी मुल्तान, कभी कराची, वहाँ जाने के बाद भी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया था और जहाँ भी मैं गई थी ये बैग मेरे साथ साथ ही रहा था। तो बहुत कन्वीनियंट है इसे यूज़ करना। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इसमें आप क्या-क्या सामान रख सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं इसे अच्छे से क्लीन कर रही थी और क्लीन करते हुए मुझे ना इसके पॉकेट में से 500 रुपीज़ मिले। जब मैं पाकिस्तान से आई थी तो सामान तो सारा मैंने निकाल दिया था बैग में से, लेकिन किसी-किसी बैग में ना कुछ करेंसी रह गई थी और अच्छा हुआ रह गई, क्योंकि जब हम जाएँगे वहाँ एयरपोर्ट पे तो जो भी लोग आपकी लगेज में हेल्प करते हैं या फिर क्लीनिंग का जो भी वहाँ पे होता है स्टाफ, तो वो फिर आपसे ना डिमांड करते हैं। तो बल्कि वो लोग तो खुश होते हैं डॉलर्स में और कहते भी हैं कि हमें डॉलर्स दे दो। मुझे याद है जब हम लास्ट ईयर गए थे ना पाकिस्तान तो हमारे पास बिल्कुल भी पाकिस्तानी करेंसी नहीं थी। डॉलर्स थे सिर्फ, और वो भी $100 या फिर $50 का नोट था। तो जो भी वहाँ पे स्टाफ था ना वो लोग कह रहे थे कि आप हमें यही दे दें, और हम सोच रहे थे कि ये तो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। तो बहरहाल फिर हमने उन्हें दिया कि आप आपस में डिवाइड कर लेना। यहाँ पे अब मैं अपने सारे कपड़े वगैरह पैक करी थी। पाकिस्तानी ड्रेसेस वैसे काफ़ी हैं मेरे पास। इस बार उतनी ज़्यादा शॉपिंग मुझे नहीं करनी है जितनी मैंने लास्ट ईयर की थी। लेकिन ख़ुद से जो स्टिच करवाने होते हैं ना कपड़े, वो ज़रूर करवाऊँगी, क्योंकि ये कपड़े जो है ना कंफर्टेबल नहीं होते। अच्छे तो होते हैं लेकिन फिटिंग वो नहीं होती, इतने लूज़ होते हैं और मज़ा नहीं आता, कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं होते। तो मैंने ले तो लिए थे शौक में लास्ट ईयर, लेकिन इस बार जो है ना मैं बस 1-2 ही लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी। ख़ुद से स्टिच करवाऊँगी, क्योंकि लास्ट ईयर जो भी मैं स्टिच करवा के लाई थी अपने लिए वो सारे उसी बैग में थे जो हमारा गुम हो गया था। और अभी भी कुछ लोग पूछ रहे होते हैं कि वो आपका बैग मिला कि नहीं मिला। तो जनाब वो बैग हमें नहीं मिला था। वो जो 3 बैग्स हमारे ह्यूस्टन एयरपोर्ट पे इधर उधर हो गए थे ना, वो हमें मिल गए थे 10 दिन के बाद, लेकिन जो हीथ्रो एयरपोर्ट पे रह गया था ना वो हमें नहीं मिला था। हालांकि काफ़ी कोशिश की थी हमने, इनकी हेल्पलाइन पे कॉल की और इन्होंने ये भी बताया था कि USA में पहुंच गया वो बैग, लेकिन हम तक नहीं पहुंचा था वो। इवन के लास्ट में फिर ये शो हुआ कि चारों बैग्स ही डिलीवर हो गए हैं। तो कोशिश बहुत की थी, लेकिन फिर बाद में ज़ाहिर है हम खुद भी थक गए थे, इतनी इतनी लंबी कॉल्स होती थी और फिर ज़ाहिर है और भी काम होते हैं आपको। तो हाँ, कोई अगर लग के करता तो शायद उसे कंपनसेट कर देते, बैग ना भी मिलता तो ये लोग फिर अमाउंट पे करते। मेरा वैसे दिल कर रहा है कि मैं जब जाऊँगी ना एयरपोर्ट पे तो कतर एयरलाइन का जो ऑफिस है वहाँ पे जाके ना कंप्लेन करूँगी, क्योंकि गलती तो उन्हीं की है। हमारा कोई कैरी ऑन बैग तो नहीं था ना कि हम उसका ख्याल रखते। हमने बुक करवाया था तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसको लोड करते। तो ये लोग जो हैं वो हीथ्रो एयरपोर्ट से उसको लोड करना ही भूल गए। एनीवेज़ ये मैं आपको दिखाई थी डफल बैग जो है ना ये काफ़ी अच्छे रहते हैं, इसमें ज़्यादा सामान आता है और इनका अपना वेट जो है ना कम होता है। वरना जो दूसरे बैग्स होते हैं वो ख़ुद इतने हैवी होते हैं कि थोड़ा भी सामान आप उसमें रखें तो आपका वेट जो है वो पूरा हो चुका होता है। एनीवेज़ अब मैं आपके साथ कुछ गिफ्ट आइडियाज़ शेयर कर लेती हूँ। इतने लोगों ने मुझे कहा था कि ज़रूर बताइएगा कि पाकिस्तान जब जाएँ तो क्या-क्या गिफ्ट्स लेके जाने चाहिए। हमें कुछ समझ नहीं आता कि क्या लेके जाएँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें तो यहाँ पे ऐसी ना जो आप लेके जा नहीं सकते। लाइक ड्रेसेस तो आप लेके जा नहीं सकते, डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। और क्योंकि समर वेकेशन में ही मोस्टली लोग जाते हैं तो विंटर का सामान जैसे स्वेटर्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं यहाँ पे, लेकिन वो भी लेके जाओ तो ऑकवर्ड लगता है। तो हैंड बैग्स जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन है, यहाँ पे अच्छे भी मिलते हैं और लोग वहाँ पे लाइक भी करते हैं। इसके अलावा परफ्यूम्स जो हैं वो तो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, क्योंकि ये आप किसी के लिए भी लेके जा सकते हैं, लेडीज़, जेंट्स, किसी भी एज का बंदा हो। परफ्यूम तो हर कोई यूज़ करता ही है और लोग वहाँ पसंद भी करते हैं बाहर के परफ्यूम्स। हाँ, ब्रांड्स जो है ना वो आपने वो चूज़ करने हैं जिनका वहाँ के लोगों को नॉलेज भी हो। कभी कभी यहाँ से हम इतने एक्सपेंसिव परफ्यूम्स लेके जाते हैं लेकिन अगले को पता ही नहीं होता कि उसकी वर्थ क्या है। तो कोई भी चीज़ लें, ब्रांड्स हमेशा वही चूज़ करें जो आपके होम कंट्री में पॉपुलर हो। और इसके अलावा मेकअप भी लाइक करती हैं लेडीज़, लेकिन मेकअप अपनी अपनी स्किन के हिसाब से भी होता है। तो लिपस्टिक्स हो गई, नेल कलर्स हो गए, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आप किसी को भी दे सकते हैं।
और मैंने वैसे इस दफ़ा ज़्यादा गिफ्ट्स वगैरह तो नहीं लिए क्योंकि लास्ट ईयर हम सबके लिए लेके गए थे। तो इस बार सिर्फ वो लोग जिनसे मैं लास्ट ईयर नहीं मिल सकी थी, कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं, मतलब उन्हीं के लिए ही लिए हैं। बाकी ज़्यादा गिफ्ट्स बिल्कुल भी नहीं लिए इस बार हमने, क्योंकि ये भी ना एक बहुत बड़ा काम होता है। पहले तो स्टोर्स पे जा जाके सेलेक्ट करो सबके लिए गिफ्ट, फिर उन्हें अच्छे से एहतियात से पैक करके रखो कि वो ख़राब ना हो जाएं। और अब तो ये भी फ़िक्र होती है कि बैग ही गुम ना हो जाए रास्ते में। इवन कि अपनी अम्मी के लिए भी कुछ नहीं लिया अभी तक मैंने, हालांकि दिल कर रहा था कि अपनी अम्मी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके जाऊँ यहाँ से, पर सच बताऊँ तो कुछ ऐसा अच्छा मिला ही नहीं अभी तक। और जो सामान मैं पिछली दफ़ा लेके गई थी ना, वो भी अभी तक वो बता रही थी कि वैसे ही रखा हुआ, तो बिल्कुल भी कुछ ना लेके आना। तो ख़ैर यहाँ पे अब मैं आपको दिखा रही थी, नीचे एक लेयर मैंने कपड़ों की लगाई है। उसके बाद जो भी परफ्यूम्स वगैरह थे वो उस साइड पे रखनी है जो साइड नीचे आएगी, और लाइट वेट जो चीज़ें हैं ना वो हमने ऊपर के साइड पे रखनी है। पैकिंग करना भी वैसे टेक्निकल काम है, हर चीज़ आपने अपने जहन में रखनी होती है। एक तो ओवरवेट ना हो, फिर जो भी सामान आप लेके जा रहे हैं वो सही सलामत पहुंच जाए, कुछ ख़राब ना हो, कुछ टूट ना जाए। तो फ़ाइनल पैकिंग तो नहीं की अभी मैंने, क्योंकि वो तो एक दिन पहले ही होती है। बस ये कि काफ़ी सामान मैंने रख दिया है। और ये जो हार्ड शेल बैग है ना, ये भी होने ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो आपका कीमती सामान है, जो नाजुक सामान है ना, वो अच्छे से पहुंच जाता है। तो ये जो पीछे वाली साइड है ना इसकी, जो ज़िप वाली होती है, यहाँ पे मैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो फिर अजीब सी उन पे क्रीज़ बन जाती है। तो अगर कपड़े रखने भी हो तो किसी बैग में डाल के रखती हूँ, या फिर इस तरह के पाउचेज़ और बैग्स या पैक्ड सामान जो होता है ना ऑलरेडी, वही मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ रखना। अभी बच्चे स्कूल में थे तो मैंने सोचा आज मैं सुकून से अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि इनको भी ना स्कूल से अब छुट्टियाँ होने वाली हैं। और बस 2 घंटे लगाए मैंने, काफ़ी हद तक मेरी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। और बाकी जो सामान रह गया वो तो फिर साथ साथ मैं रखती रहूँगी। और बच्चे स्कूल से आए तो हमने लंच कर लिया था। आज लंच में मैंने मिक्स दाल बनाई थी, जिसका क्लिप मैं लेना ही भूल गई। बस जल्दी जल्दी में जब चीज़ें हो रही होती ना, तो फिर मुझे व्लॉगिंग भूल जाती है। और लंच के बाद फिर बच्चों को मुझे लेके जाना था मॉल, क्योंकि अमान की ना स्कूल में प्रेजेंटेशन थी। उसने प्रेसिडेंट के गेटअप में ना स्पीच करनी है, तो उसके लिए उसे सूट चाहिए था 2 पीस, और उसके पास था नहीं ज़ाहिर है। तो अभी वही लेने जा रहे थे हम मॉल में, और जहन में ही नहीं रहा मेरे कि यहाँ पे 7 बजे मॉल वगैरह जो है ना वो बंद हो जाते हैं। आप सोचें अभी बाहर रोशनी है, अभी मगरिब भी नहीं हुई है। मगरिब भी यहाँ पे 7:35 या 40 पे होती है। तो अभी से जो है ना यहाँ पे मॉल वगैरह सब बंद हो जाएंगे। तो ऐसे ये लोग जो है ना वो डे लाइट सेव करते हैं। हम लोग जब मॉल में एंटर हुए तो 6:45 हो रहे थे, तो 15 मिनट्स थे हमारे पास। अनाउंसमेंट हो रही थी कि अभी 15 मिनट के बाद ये लोग मॉल बंद कर देंगे। खैर टाइम तो देते हैं, चेकआउट पे हो अगर आप, तो ये नहीं कि 7 बजे हैं तो बिल्कुल ही ये सब बंद कर देंगे, थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं। और बस जल्दी जल्दी में हमने अमान के लिए ड्रेस ले लिया था, उसने ट्राई भी कर लिया था, तो शुक्र है कि मिल गया उसको जो भी चाहिए था। अभी आपको दिखाती हूँ घर जाके। अच्छा, मैं सोच के आई थी कि मैं अपने लिए भी कोई ड्रेस देख लूँगी, क्योंकि ट्रैवलिंग के लिए ना मुझे कोई कंफर्टेबल सा ड्रेस चाहिए अपने लिए। लेकिन वही बात है, टाइम ही नहीं था। बस जल्दी जल्दी में हमने अमान का ही ड्रेस लिया और घर आ गए। घर आके पहले तो जल्दी से मैंने बच्चों को डिनर करवाया, क्योंकि रेडी था, मुझे कुछ भी बनाना नहीं था। मैंने जब दाल बनाई थी ना दोपहर में, तो राइस भी साथ ही बॉईल कर लिए थे। और जब भी मैं दाल बनाती हूँ ना कोई भी, तो दोपहर में हम रोटी के साथ खाते हैं दाल, और शाम में जो है ना राइस के साथ खाते हैं। तो ये पूरे दिन की हमारी बड़ी अच्छी सी मील प्लानिंग हो जाती है, और हमेशा से मैं ऐसे करती हूँ चाहे कोई भी दाल बनाऊँ। अच्छा, मैं अमान से कह रही थी कि बेटा आपने पैंट कोट ले तो लिया, अब ये पाकिस्तान भी साथ लेते जाना, वहाँ भी पहन लेना। तो वो कह रहा था कि मामा वहाँ पे तो इतनी गर्मी होती है, मैं कैसे पहनूंगा। तो बच्चों को जो है ना कुछ याद है कि कितनी गर्मी वहाँ पे होती है। और अली याद है आपको लास्ट ईयर क्या कहता था कि मैं कभी भी नहीं आऊँगा पाकिस्तान, और अब देखो इतना खुश है माशाल्लाह से कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। बच्चों का खाना पीना हो गया, तो मैंने सोचा कि टॉयलेटरी बैग ही अपना सेट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल बच्चों को होमवर्क भी नहीं मिल रहा था यहाँ पे ना। लास्ट डेज़ में बच्चों को बिल्कुल ईज़ी कर देते हैं, फ्री कर देते हैं। तो जो 2-3 दिन होते हैं लास्ट के, उनमें तो ये लोग मूवीज़ देखते हैं या फिर फ़न ही करते हैं, कोई भी पढ़ाई नहीं होती। तो बच्चे बड़े खुशी खुशी जाते हैं आखिरी दिनों में स्कूल। खैर यहाँ पे मैंने टॉयलेटरी बैग में काफ़ी सामान तो रख दिया, लेकिन अभी मज़ीद चीज़ें इसमें रखूँगी। स्पेस तो इसमें बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये मैंने अपने लिए लिया था टॉवल, बालों को रैप करने के लिए। पहले जो लिया था वो आयतल के लिए था, जो मैंने टीमो से मंगवाया था आई थिंक। और ये वाला जो है ना, ये मैंने TJ मैक्स से लिया था। कभी चलते फिरते ना इस तरह की कोई चीज़ आपको मिल जाती, तो क्वालिटी जो ये वाली होती ना, ये आपको ऑनलाइन नहीं मिलती। फिर ये फिर एक्स्ट्रा ही लेवल होता है इसका।
लेकिन इस तरह की चीज़ें ना कभी-कभी ही आपको स्टोर्स पे नज़र आती हैं, वरना ऑनलाइन ही लेनी पड़ती हैं। एनीवेज़ अभी मैं पैकिंग वगैरह का जो भी काम था वो कंप्लीट करने के बाद क्लीनिंग कर रही थी अपने रूम की, क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग जो है वो मुझे करनी है जाने से पहले। तो रूम का मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत अभी कर लेती हूँ काम, बाकी जो है ना डीप क्लीनिंग कह लें या फिर जो भी जाने से पहले की क्लीनिंग है वो फिर करूँगी किसी दिन फ्री होके। एक तो हर रोज़ ही कोई ना कोई नया काम निकल आता है। अभी मुझे शामी कबाब ही बनाने हैं जाने से पहले, तो काम जो है इंशाल्लाह होते रहेंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि साथ-साथ आपके शेयर भी करती रहूँ, चाहे छोटे-छोटे से व्लॉग्स ही क्यों ना बनाऊँ। तो बस फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।